Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले वाले पार्ट में हमने स्टार्ट करा था मगध मगध एम्पायर के बारे में। तो उसमें सबसे पहली वाली जो डेंसिटी मगध पे राज करती है तो वो भी पढ़ा था हमने। उसका नाम था हर्निका डेंसिटी। फिर आती है शिशुनाग डेंसिटी, फिर आती है नंद डेंसिटी। तो नंद डेंसिटी के टाइम ही अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक करा था और अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस की लड़ाई होती है ऑन द बैंक ऑफ जेलम्स। तो ये क्यूट लिखा है मैंने, ये देख सकते हैं। अ किंग हु कनकर्ड द वुल वर्ल्ड बट डिफीटेड बाय हिज ओन पीपल। किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं हम मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड ये है 321 BC से 185 BC। तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य है और इनका टाइम पीरियड जो है 321 BC से 297 BC तक है। तो इनके टाइम ही बोला जाता है कि पूरा जो इंटायर नॉर्थर्न इंडिया था वो यूनाइट हुआ था। जो मुद्रा राक्षस बुक, ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है और ये संस्कृत में लिखी गई। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर करा था मगध को, किसकी हेल्प से? चाणक्य या विष्णुगुप्ता जिनको बोला जाता है, ठीक है। कोटालीय भी बोला जाता है इनको। तो चंद्रगुप्त डिफीटेड एंड कैप्चर मगध अंडर द सुपरविजन ऑफ कोटालीय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बीमार हो जाते हैं और ये रिटर्न हो जाते हैं, वापस मैकेडोनिया चले जाते हैं। और इन्होंने एक अपना जो गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर छोड़े थे, उसका नाम था सेल्कस निक्टेटर। ये इंपॉर्टेंट है। सेल्कस निक्टेटर ग्रीक किंग था ये। इन्होंने ही अपना एम्बेसडर जो भेजा था, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, जिसका नाम है मैगस्तीनी। और ये मैगस्तीनी था, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और ये बताती है फर्स्ट अकाउंट अबाउट इंडिया के बारे में। पूरा इसमें बताया गया कि इसने लिखा था कि इंडिया कैसा दिखता है, ठीक है। इसने पूरा इसमें एक्सप्रेस करा है। तो ये फर्स्ट एम्बेसडर था। इन ग्रीक रिकॉर्ड में देखा जाए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया गया है जिसका नाम सेंड्रोकोटस है। फाइनली क्या क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? भद्रभाऊ। ये एक जैन मोंक थे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस जैनिज़्म, प्रचार करते हैं जैनिज़्म का साउथ इंडिया में। और ये लास्ट पे मर जाते हैं। मैसूर कहाँ पे है? चंद्रगिरी हिल पे, ठीक है। चंद्रगिरी हिल जो मैसूर में है, यहाँ पे इनकी डेथ होती है लास्टली। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बाद आते हैं। इनके ही बैठे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बैठा होता है जो बिंदुसारा। और बिंदुसारा के बाद आएंगे अशोका द ग्रेट। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जो पाकिस्तान में है अभी। तो ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। इसी में टीचर थे विष्णु गुप्ता, जिनको चाणक्य बोला जाता है। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किताब है जो बुक ऑन पॉलिटी है। और इसमें इसमें बताया गया है कि एक राजा के पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या कैसी सेना होनी चाहिए, ठीक है, कैसे मिनिस्टर होने चाहिए, पूरा बताया गया है। और कुछ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, कुछ एम्बेसडर है ये बिंदुसारा के टाइम आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। दमस्कस जो सीरिया से आए था, डायनोसस आए थे इजिप्ट से। ये दोनों दमस्कस सीरिया से, डायनोसस इजिप्ट से। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसके जो लड़के आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसारा। तो बिंदुसारा का टाइम पीरियड ये देख लीजिए आप, एक मिनट। तो ये टाइम पीरियड है इनका 297 BC से 272 BC। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे। बिंदुसारा को अमित्रो चैट्स भी बोला जाता है, अमित्रो कार्ड भी बोला जाता है। इसमें ये ग्रीक में लिखा गया है इनका नाम, ठीक है, ग्रीक बुक में। ही अपॉइंटेड हिज एल्डर सन सुमन एज इज वाइसराय। तक्षशिला का वाइसराय बनाते हैं जो एल्डर सन
ठीक है, सुमन था, और अशोका को उज्जैन का बनाते हैं। ही एक्सपेंडेड द बॉर्डर टुवर्ड्स साउथ इंडिया अप टू कर्नाटका तक इसने पूरा मतलब कब्जा लिया था। बिंदुसारा की डेथ के बाद क्या होता है कि अशोका अपने भाई 6 भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। तो एंड बिकम किंग इन 272 BC में राजा बन जाते हैं। तो अब देखते हैं अशोका। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोका का दूसरा नाम बोला जाता है, अशोका का सबसे पहले ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है 272 BC से 232 BC तक। और इनका जो अनदर नाम है देवनाम पियादासी बोला जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और इनकी मादर का जो नाम था सुभाद्रंगी और जनपदा कल्याणी। तो क्या होता है कि 260 में जो होती है एक बैटल होती है जिसका नाम है फोर्ट बैटल ऑफ कलिंगा। तो इसमें बहुत सारी मौतें होती है। तो कलिंगा जो है मतलब प्रेजेंटली आप उड़ीसा वाला जो एरिया है उसी को कलिंगा, उस टाइम कलिंगा एरिया था, कलिंगा बैटल ऑफ कलिंगा। इसमें बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। आफ्टर हीज लाइफ हीज ट्रांसफर फॉलोज पाथ ऑफ पीस। और इसके बाद ही जो क्या होते हैं कि ये शोका होते हैं बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे रॉक्स एडिक्ट और पिलर एडिक्ट भी मतलब करवाए थे अपने टाइम में। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट और 17 माइनर रॉक एडिक्ट करवाए थे। और उसके अलावा 12 पिलर एडिक्ट भी करवाए थे इसने अपने टाइम में। तो इसने जो लिखा है कि 13 रॉक एडिक्ट में एक्सप्लेन करा है कलिंगा वॉर्स, बैटल ऑफ कलिंगा। तो इसके बाद आते हैं, तो क्या अशोका क्या है कि अशोका ने ही बुद्धिज़्म को फैलाया था अच्छे से, मतलब श्रीलंका में और दूसरी कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट किंग हो लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन एंड पिलर। तो इसने स्टोन्स और पिलर पे अपने रिकॉर्ड छोड़े थे कि कैसे उस टाइम क्या क्या मतलब कैसे रूल किया जाता था, कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता था, सोशल गैदरिंग होती थी। तो इसने पूरा बताया मतलब पिलर पे और स्टोन्स पे छोड़ रखा है। तो अशोका के 4 सन्स होते हैं और 2 डॉटर होती है। तो जो 4 सन होते हैं, एक होता है महेंदा तिवाला, ये तिवाला है यहाँ पे, सॉरी एल है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। कुनाला जुल्का, ठीक है, जुल्का। और ये 2 डॉटर है संगमित्रा एंड चोरुमिति। दे प्रमोटेड बुद्धिज़्म। तो ये दोनों हैं महेंद्रा और संगमित्रा, इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट करा था। तो लास्ट जो होते हैं कौन, लास्ट जो मौर्य डायनेस्टी के मतलब, ठीक है, रूलर होते हैं, लास्ट मौर्य रूलर जो बृहद्रथ होते हैं। तो ये क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंगा जो इनके ही मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, बृहद्रथ के मिनिस्टर होते हैं। तो पुष्यमित्र शुंगा क्या करते हैं, बृहद्रथ को मार के गद्दी को अपना लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे शोका विजिटेड लुम्बिनी, नेपाल में विजिट करा था इन्होंने। हियर एडिक्ट इशूड एन एडिक्ट कॉल्ड पुमिनाइड, ठीक है, जो एडिक्ट वहाँ पे बनाया था मतलब लिखा था कुछ, तो उसको लुमिनाइड बोलते हैं। पिलर इन विच ही डिक्लेयर्ड टैक्स रिडक्शन के बारे में इसने लिखा है यहाँ पे, कहाँ पे, लुम्बिनी में एक इन्होंने एडिक्ट करवाया था जिसका नाम था प्यूमिनाइड। और इस पिलर में डिक्लेयर्ड टैक्स रिडक्शन के बारे में लिखा है। 1837 में जेम्स प्रिंसिप डिसिप्रीड्स द शोकन इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये 1800, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से दैट चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड अ लेक कार सुराष्ट्रा रीजन कार सुदर्शन। तो ये इसमें लिखा है, जूनागढ़ रॉक में इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक को कंस्ट्रक्ट करा था, सौराष्ट्र मतलब कहाँ पे, गुजरात। तो उसका नाम था सुदर्शन लेक्स। ये किस लिए बनाई थी इन्होंने, इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाई थी। तो उस टाइम कुछ टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे, उनके यहाँ पे नाम है। तो ये जैसे है सीता, इनकम फ्रॉम द किंग ऑन लैंड, जो राजा की अपनी ज़मीन होती थी उससे जो इनकम आती उसको सीता बोला जाता था। पाना और मास्का
सिल्वर एंड कॉपर कॉइन को बोला जाता था उस टाइम। अमात्य हाईएस्ट सिविल और मिलिट्री सर्वेंट जो होता था उस टाइम, तो उसको अमात्य बोला जाता था। तो इसके बाद बृहद्रथ को मार के जो क्या होता है कि जो बृहद्रथ के ही मिनिस्टर थे, तो शुंगा डेंसिटी, फिर पुष्यमित्र शुंगा, तो उसके बाद शुंगा डेंसिटी स्टार्ट होती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 185 BC से 75 BC। ठीक है। तो कौन इसका फाउंडर होता है शुंगा डेंसिटी का? पुष्यमित्र शुंगा। तो बोला जाता है कि पतंजलि, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंगा के टाइम ही, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम ही। इसके बाद पुष्यमित्र शुंगा के बाद इसका ही सन आता है अग्निमित्र। तो कालिदास ने मालवीय की अग्निमित्र किताब लिखी है, उसमें इसने बताया है कि अग्निमित्र के बारे में बताया है। तो हाँ, उसके बाद जो लास्ट रूलर होते हैं शुंगा डेंसिटी के, तो उसका नाम है देवभूति, जो मिनिस्टर थे उनका ही, हाँ, देवभूति का जो मिनिस्टर था उसका नाम था वासुदेव कन्वा। तो इसके बाद देखेंगे कि कन्वा डेंसिटी स्टार्ट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में।